अच्छा, ये जो दूसरी आपकी किताब है न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा, इसमें आपने ये जो प्रीफेस लिखा है इस किताब का, जो ऑथर्स नोट लिखी है, इसमें बहुत चीज़ें मतलब ये कहूँगी मैं 2.5 पन्ने में लगभग आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में आपने दिया है। क्या है इस किताब में? क्यों ये किताब आपको लगा एक टाइम पे कि ये एक टर्मोइल क्रिएट कर सकती है? और इसका नाम भी रखा है न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा। अब बॉम्ब थोड़ी है, बॉम्ब का मटेरियल है। ये हुआ क्या था कि चाइना ने 1964 में अक्रॉस द हिमालय पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। पूरी दुनिया में इसका शोर मचा। हमारा तो पड़ोसी देश है तो हम तो चिंतित थे ही, और अमेरिका क्योंकि एक किस्म से दुनिया का दादा है तो वो तो एंटी कम्युनिस्ट भी है, तो वो उनको भी इसका काफ़ी तकलीफ थी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस अब ये डिसीज़न लिया गया CIA ने और IB ने मिलके, हमारी IB ने, कि अब तो ये तो हो गया, फ्यूचर में अगर ये फिर अगला ब्लास्ट करें तो उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या उसके डेंजरस पॉइंट हैं, क्या उसका पोल्यूशन लेवल है, उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। तो CIA ने एक डिवाइस बनाई वो, और ये कहा कि इसको नंदा ऐसे माउंटेन पे इंस्टॉल करें जो अक्रॉस द हिमालय सब चीज़ें कैच करेगी ये। तो नंदा देवी को सेलेक्ट किया गया जो माउंटेन थी, तो उस पे लगाने के लिए हम लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारी थी। वो मनमोहन सिंह कोहली एक बड़े माउंटेनियर रहे थे, सरदार जी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2-3 दफ़ा पे चढ़ाई की थी, तो उनकी टीम को ये काम दिया गया था। वो अमेरिकन अपना वो डिवाइस वगैरह लेके आए थे, एंटीना वगैरह क्या लगा, सब चीज़ों को वो करके लाए थे। हमें सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको देनी थी। तो ये हमारी टीम जब रखने गई तो ये अक्टूबर था शायद, अक्टूबर 64 ना 65। तो वहाँ जब डेजिग्नेटेड प्लेस से 500-600 फुट पहले थे तो बहुत तेज़ ब्लिज़ार्ड आ गया, जो बर्फ़ का तूफ़ान। तो उन्होंने नीचे वायरलेस किया कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे गए तो मर जाएंगे। तो नीचे से फिर दिल्ली मैसेज गया, दिल्ली से फिर ये डिसीज़न लिया गया कि ये जो डिवाइस है इसको एक रॉक से और दूसरे मटेरियल है रॉक से बांध के आप नीचे आ जाइए, अगले साल इसको रख देंगे। तो टीम जो है उसको रॉक से बांध के नीचे आ गई। अगले साल जब वो रखने गए तो वो रॉक टूट के नीचे ग्लेशियर में गिर गई थी, और वो सारा जो पैराफर्नेलिया था सब, इंक्लूडिंग दैट वो डिवाइस जो थी, वो सब उसमें गिर गया था। ये 3-4 साल उसको ढूंढते रहे नीचे, लेकिन वो ग्लेशियर में नीचे नीचे कहीं वो चली गई, इनको नहीं मिली। ये चुप बैठ गए आके। हमारे जो ऑफिसर्स थे वो IB के थे या इसके ITBPF के थे। अमेरिकन जो थे वो प्राइवेट आए थे, हालांकि उनको भी ऑथ ऑफ सीक्रेसी साइन कराया था अमेरिकन्स को। वो अपने वहाँ चले गए, हमारे वाले अपने यहाँ नौकरियों पे चले गए। तो उनमें एक अमेरिकन को टेस्टाकुलर कैंसर हो गया वहाँ जाके। अच्छा। टेस्टाकुलर कैंसर हो गया तो उसने कहा कि मैं उस रेडिएशन मटेरियल से टच हुआ था, ये उससे हुआ है। उसने वहाँ एक मैगजीन थी रिंग साइड, उसमें अपना इंटरव्यू दे दिया। रेडिएशन मटेरियल में कहाँ पे टच हुआ? न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल जो डिवाइस रखने गए थे कि उसमें वो मटेरियल लगा हुआ था और उससे मैं टच हुआ था 1 साल पहले जब वो लगाने गए थे। जब लगाने गए थे। अच्छा। ये 1 साल नहीं, काफी समय के बाद की बात है। तब उनको कैंसर डिटेक्ट नहीं, वो कहता उससे हुआ है मुझे। अच्छा, खुद उन्होंने बोला? उसने बोला। अच्छा। उसने वहाँ एक मैगजीन में इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू छपा तो ऑब्वियसली इंडियन पार्लियामेंट में शोर मच गया। शोर मचा तो मोरारजी देसाई PM थे तब, तो उन्होंने यही कहा कि मैं एक साइंटिस्ट की कमेटी बैठा देता हूँ, वो इसको एनालाइज करेगी कि ये किस वजह से ये हुआ, क्या हुआ, और इसकी सब डिटेल जो है वो
1 साल में हमें देगी। तो 6 साइंटिस्ट की कमेटी बैठाई गई और उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट जो है तैयार करके गवर्नमेंट की दी। तब तक मोरारजी की देसाई की गवर्नमेंट गिर चुकी थी। 80 में इंदिरा जी आ गई फिर पावर में। इंदिरा गांधी जब पावर में आई तो वो रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं हुआ और वो रिपोर्ट साउथ ब्लॉक में एक अलमारी में बंद हो गई। कुछ समय पहले 3 या 4 साल पहले, 4 या 5 साल हो गए, वो रिपोर्ट की कॉपी मुझे मिल गई। उस बेस पे किताब लिखी गई। तो मैं अब तब भी डर रहा था कि शायद ये एक्शन कुछ हो कि रिपोर्ट कैसे आई तुम्हारे पास। लेकिन ये तो एक देश हित की बात है कि वो मटेरियल पड़ा हुआ उसको तो ढूंढ नहीं रहे हैं हम। वो जिस दिन वो डिब्बी फट गई, मैं पूछने वाली थी कितना डेंजरस है ये। मैं इसलिए डेंजरस है कि उस डिब्बी में एक मटेरियल है PU-238, वो एक न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल है। वो एटम बम वगैरह में यूज होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में नागासाकी पे जो बम डाला था अमेरिका ने, उसमें ये मटेरियल यूज हुआ था एंड इट वाज 6.5 kg। एक रात में 75,000 जापानीज मरे थे और बाद में लाखों क्रिपल हो गए थे। 6.5 किलो था वो। इसमें कितना है? इस डिब्बी में 1.75 kg है। अगर वो गिर गया और गंगा जी में मिल गया तो पूरी गंगा जहरीली हो जाएगी। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च पीछे भी कुछ लोगों ने इस पर काम किया था, वो किसी चैनल वगैरह ने। तो ये आज भी वो मटेरियल वहीं पड़ा हुआ है। आज का युग बहुत बदल चुका है। ऐसे ऐसे बीमर आ गए हैं जो नीचे मीलों तक चीज़ें ढूंढ लेते हैं। ये कोई इस पर एक्शन ही नहीं ले रहा। मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस में भी ये चीज़ भेजी है, वाटर मिनिस्टर को भेजी है, किसी ने एक्नॉलेज भी नहीं की।